त्रिकालसरिमार्तियुगपदं भासं सकल सुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदं पंचम चारित्र्यलाभाय कौर्डमोकारम् अरिहन्ताणं तहि विसिद्धाडम् आयिरीयवज्झायाडं लोयम्मियः सव्विसाहूडम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म रसिक अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनि राजों की श्रुत संवेगी मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु शासन। पुण्यक्षुक पुण्यार्थी भव्यात्माओं, आज पुनः हमारा करोड़ों करोड़ों भवों का पुण्योदय में आया है कि आज हम तीर्थंकर प्रभु का कल्याणक मना रहे हैं। तीर्थंकर प्रभु का कल्याणक मना रहे हैं और वह कल्याणक क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारा भी कल्याण हो जाए। एक भक्त भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है कि भगवान आपके तो 5-5 कल्याणक हुए। अमृत भैया, भक्त भगवान के सामने खड़ा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपके तो 5-5 कल्याणक हुए, हे प्रभु मेरा मात्र एक निर्वाण कल्याणक हो जाए। सच्चा भक्त क्या मांगता है? जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के उन्होंने सबको कुछ न कुछ प्रदान किया। अब हनुमान भी खड़े हुए थे। सबको देने के बाद श्री राम की दृष्टि कमल भैया हनुमान पर पड़ गई। सरपंच जी, हनुमान पर जब दृष्टि पड़ी तो हनुमान ने हाथ जोड़ लिए। तो श्री राम ने कहा कि हनुमान, हमने सबको एक एक पद दिया है। आशीष भैया, श्री राम क्या बोलते हैं कि हमने सबको एक एक पद दिया है, लेकिन तुमने जो श्रम किया है, तुमने जो सेवा की है, तुमने जो भक्ति की है, मैं तुम पर बहुत 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 प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुमको कुछ विशेष देना चाहता हूं। तो हनुमान ने भी कहा कि सही है स्वामी, हमको कुछ विशेष मिलना चाहिए। तो श्री राम ने कहा अमृत भाई कि हमारे लिए
कुछ नहीं चाहिए संसार को, हमको तो मात्र आपके दोनों चरणार बिंद चाहिए, दोनों पद चाहिए। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा मुमुक्षु जीव आत्म कल्याण की प्यास से यही विचार करता है कि संसार में कोई परम अमृत है, संसार में कोई परम अमृत है अमृत भैया, तो वे गुरुओं के वचन है, गुरुओं के वचन है। क्योंकि संसार से सागर संसार की सागर से कोई भव से पार लगाने वाला है तो वे निर्घंत योगियों के वचन हुआ करते हैं, निर्घंत योगियों के वचन हुआ करते हैं। गुरुओं की स्वस्तिक भैया, गुरुओं की एक लकीर हमारी तकदीर को बदल दिया करती है। लेकिन पंचम काल है, पंचम काल है, यदि अमृत का प्याला हाथ में लेकर के कोई उस प्याले को ना पिए तो उस जैसा व्यक्ति इस संसार में कौन हो सकता है। निर्घंत योगीश्वर इस स्योहरा का तो चमत्कार है कि दुनिया के लोग पंचकलन करते हैं तो प्रतिमा लेने के लिए जाते हैं, भगवान को लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये सिहोरा अतिशय क्षेत्र है कि यह भगवान स्वयं चल कर के आ गए। लोग तो चुनते हैं, जैसे कि लोग लड़के हैं, युवा हैं, तो लड़कियों को चुनते हैं कि मुझको इससे शादी करना है, लेकिन वो बिरले हुआ करते हैं पुण्यात्मा राहुल भैया, रानू भैया, कि कोई सुंदर लड़की कहे कि मुझे तुमसे शादी करना है। अब सौधर्मेंद्र हमारे पास आ गए पूछने के लिए कि महाराज बताओ सची को हम कैसे मनाएं। अब भैया हम सोच रहे थे हमको मनाना आता तो हम शादी नहीं कर लेते क्या। अब रानू बसंत भाई बोलते हमसे महाराज हमको बताओ व्यापार कैसे बढ़ाएं, कैसे धन कमाएं। अरे भैया हमको कमाना आता तो हम छोड़ छाड़ के क्यों आते क्या। तो परम अमृत कोई है, परम धन कोई है, परम संपत्ति संसार में कोई है तो गुरुओं का आशीष है और गुरुओं की दिव्य वाणी है। कल हमने चर्चा की थी, कल हमने चर्चा की थी कि कार्य से कारण का बोध होता है। सौधर्मेंद्र जी, कार्य से कारण का बोध होता है, कार्य से कारण का बोध होता है, कार्य से कारण का बोध होता है। यदि किसी के हाथ में पट्टा बंधा हुआ है तो ये क्या दिख रहा है आपको, कार्य दिख रहा है। तो प्रज्ञ पुरुष होते हैं, समझ जाते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसे ही कारण से कार्य का बोध होता है और कार्य से कारण का बोध होता है। कार्य लिंग ही कारकम। जो भव्य जीव सौधर्म इंद्र बनकर के बैठा हो, जो भव्य जीव सौधर्म इंद्र बनकर के बैठा हो, ये कार्य है, कारण पहले हो चुका था। जिस जीव ने तीर्थंकर भगवान की भक्ति की हो, जिस जीव ने निर्घंत गुरुओं की सेवा की हो, जिस जीव ने दिव्य दान दिया हो, निश्चित रूप से वह भावी भगवान सौधर्म इंद्र बना करता है। और जिस घर में, जिस घर के द्वार पर श्वान बैठा हो, देवेंद्र भाई, जिस घर के द्वार पर श्वान बैठा हो तो समझ लेना कि इस घर में कुछ अच्छे लोग रहते हैं।
प्रकाश भैया, जिस घर के द्वार पर स्वान बैठा हो तो समझ लेना इस घर में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, और जिस द्वार पर स्वान भी नहीं बैठता है तो समझना इस घर में निकृष्ट लोग रहा करते हैं। स्वान भी वहीं बैठता है जहां उसको रोटी खाने मिलती है। अरे जहां रोटी का टुकड़ा ही नहीं मिलेगा उसके द्वार पर स्वान भी क्यों आएगा? और जहां झूठन ही नहीं फैलेगी उसके यहां कौए क्यों आएंगे? स्वान बैठा हो तो उसमें कोई सज्जन पुरुष रहता है, और जिसके द्वार पर सौधर्म इंद्र बैठा हो समझ लो कि अंदर कौन बैठा होगा? स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी जिसके द्वार पर हाथ जोड़ करके खड़ा हो तो वो कोई छोटा मोटा द्वार नहीं है, वो 3 लोक के अधिपति तीर्थंकर प्रभु का द्वार है। घंटी से मंदिर का बोध होता है, घंटी से मंदिर का बोध होता है माताओं, कि किसी द्वार से हम निकले और घंटी की आवाज सुनाई दे गई तो सज्जन पुरुष समझ जाते हैं कि यहां पर कोई देवालय है, यहां पर कोई मंदिर है, यहां पर कोई तीर्थंकर प्रभु का आलय है। क्या? घंटी से मंदिर का बोध होता है। और माताओं, देहरी से घर का बोध होता है, संतान से जनक जननी का बोध होता है, और शिष्य से गुरु का बोध होता है। खान पान से खानदान का बोध होता है, वेशभूषा से प्रदेश का बोध होता है, और वाणी से कुल का बोध हुआ करता है। देहरी से घर का बोध होता है। जिस घर की खिड़की से द्वार से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही हो, जिस घर से गालियों की आवाज आ रही हो, तो मोना भैया समझ लेना कि इस घर में भविष्य के नार की निवास कर रहे हैं। और जिस घर में तीर्थंकर प्रभु की भक्ति के भजन गाए जाते हों, जिस घर में गुरुओं को दान दिया जाता हो, समझ लेना कि ये भविष्य के देव विराजमान हैं। हमारे अध्यक्ष वकील साहब बोल रहे थे कि महाराज ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग में हम आ गए हों। ये ही दुर्लभ पल है, ये ही मनुष्य पर्याय की विशेष पूंजी है, ये ही क्षण है कि यदि हमने तीर्थंकर प्रभु को निहार लिया तो समझ लो कि दुनिया तुम्हें निहारने लगेगी। हमारे नेमावर से भैया जी आए, सुरेश चंद जी, आज प्रातः काल बोले कि महाराज आपके प्रवचन सुनकर के हमारे पूरे गोड़ों का दर्द चला गया। जो हमको दर्द होता था, चलते नहीं बनता, आपकी मधुर वाणी सुनकर के वो दर्द भी चला गया है। मनुष्यों, यही दुर्लभ पल है, सुर दुर्लभ है ये मानुष पर्याय। स्वर्ग का देवेंद्र इंद्र भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसता है, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको संयम धारण करने की शक्ति प्राप्त है। ये मनुष्य को ही ये अवसर मिलता है कि वो निर्घंत गुरुओं को आहार दान दे सकता है। माताओं, तुम भी अपने आप में कभी भी
हीन भावना को जन्म नहीं देना। जब जब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की हीन भावना आए तो ये सोच लेना कि नर से नारायण जो बनते हैं, ऐसे पुरुष को जन्म देने वाले की सामर्थ्य मात्र हम में है, वो सामर्थ्य किसी पुरुष में नहीं है। ये भारत भूमि धन्य है, ये भारत भूमि धन्य है, जहां पर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव जैसे महापुरुष जन्म लिया करते हैं। किसी अन्य भूमि पर महापुरुष जन्म नहीं लेते हैं, मात्र भारत की भूमि पर महापुरुष जन्म लिया करते हैं। अध्यक्ष जी, दीपक बोलता नहीं है, दीपक बोलता नहीं है परंतु जलता है, दुनिया को प्रकाश देता है। चंद्रमा देखता नहीं है परंतु दमकता है, सूर्य सुनता नहीं है परंतु चमकता है। लेकिन आदमी के साथ क्या है, चलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, परंतु मोक्ष मार्ग में चलने के लिए बहुत डरता है। लेकिन आज ऐसे पुरुष का जन्म हुआ है इस धरती पर, ऐसे पुरुष का अवतरण हुआ है कि जिसकी जन्म के पहले ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। रत्न गर्भा। पीयूष भाई, अनुराग भाई, तीर्थंकर रत्न गर्भा होते हैं। रत्न गर्भा, जिनकी घरों में आते ही रत्नों की वर्षा होती है, जिनकी घरों में आते ही स्वर्ण की वर्षा होती है। क्या? रत्न के साथ स्वर्ण की भी वर्षा होती है। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि तीर्थंकर रत्न गर्भा हुआ करती हैं। एक वे संतानें होती हैं कि जिनकी घर में आते ही परिवार कंगाल हो जाया करता है, और एक वे दिव्य संतानें होती हैं कि ज्यों ज्यों गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे धन धान संपत्ति सुख समृद्धि वर्धमान हो जाया करती है। ऐसे तीर्थंकर इक्ष्वाकु कुल में अंतिम कुलकर नाभिराय की और मरुदेवी की कुक्षी से आज तीनों लोगों के अधिपति, इस काल के प्रथम जैनेश्वरी दीक्षा लेने वाले, निर्घंत दिगंबरत्व का प्रचार करने वाले आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। धन्य है वो कुल, धन्य है वो परिवार, धन्य है वह देश, और धन्य 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 है वो माता की कोख जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। धन्य है। रविंद्र भाई, मंदिर की देरी भी पूजनीय होती है। भगवान के निमित्त से मंदिर की देरी भी पूजनीय होती है। राजेश भैया, सबसे पहले मंदिर में जाकर के तुम देरी के चरण छूते कि नहीं छूते? वो माता भी धन्य है जिसने तीर्थंकर प्रभु को गर्भ धारण किया है, जिसकी कुक्षी से तीर्थंकर ने जन्म लिया है, वो भी मोक्षगामी है। और धन्य है वे सची इंद्राणी। हम तो प्रभु का दर्शन करते हैं, लेकिन जिस सची ने सबसे पहले तीर्थंकर प्रभु को छुआ हो, मंदिर की भगवान की नियोग से जब देहरी पूजनीय होती है, सची इंद्राणी का सौभाग्य देखो, उसने तो अपनी गोद में तीर्थंकर को ले लिया। और कितना पुण्य, कितना पुण्य, कितना पुण्य। एक तो वे लोग हैं कि जो मनुष्य बनकर के अपने हाथों में पिल्लों को खिलाती हैं,
एक वे मानव है अमृतलाल जी कि जिन्होंने मनुष्य गति को प्राप्त किया और श्वान की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनके खाने के लिए रोटी नहीं है, उनकी संतानें उनका तिरस्कार करती हैं। उनसे पूछो मनुष्य भाव का दुख क्या होता है। विनीत भाई, पारस भैया, उस आदमी से जाकर के मनुष्य भव का सुख पूछना कि जिसके घर में संतानें उठकर के गाली बकती हों, जिसके खाने के लिए आधी रोटी का टुकड़ा ना हो, उससे पूछना कि मनुष्य भव का दुख क्या होता है, निर्धनता का दुख क्या क्या होता है। वैभव भाई, निर्धनता का दुख क्या होता है। और एक वो मनुष्य है कि मनुष्य होकर के बेचारा त्रेंचों की तरह जिंदगी जी रहा है, और एक वो श्वान है, एक वो पिल्ला है जिसको सेठ लोग जाकर के पैसे में खरीद करके लाती हैं और अपनी वीआईपी गाड़ी में उसको घुमाने ले जाती हैं। रानू भाई, उस श्वान का पुण्य तो देखो कि अपनी सगे संबंधियों को लोग रोटी नहीं खिलाना चाहते हैं। उस श्वान का पुण्य देखो कि उसको अपने हाथों से नहलाती हैं और फिर गाड़ी में बैठा करके घुमाने ले जाती हैं, और घर की बनी हुई रोटियां उसको नहीं खिलाती हैं, उसको मार्केट से लाकर के बिस्किट खिलाती हैं। ये किसका प्रभाव है, ये किसका प्रभाव है। हमको कार्य दिख रहा है, लेकिन ये कारण हमारे लिए दृष्टि में आ जाए तो पूरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि वो मनुष्य जो टुकड़े टुकड़े को तरस रहा है, वो ऐसे कारण उपस्थित करके आया है। उसने भगवान के निर्माल के द्रव्य का सेवन किया था और गुरुओं की निंदा की थी, तो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन उस श्वान ने पूर्व पर्याय में गुरु की भक्ति की थी, परंतु मायाचारी के साथ की थी, तो त्रयंच पर्याय को प्राप्त करके अपने पुण्य का फल भोग रहा है। योगेश दादा, सुनने आ रहा है? पुण्य का फल भोग रहा है। आज तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। आज वकील साहब, तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमने उनकी जन्म कल्याणक को आज मनाया है। आज हमने अपने जीवन में इतना सारा पुण्य एकत्रित कर लिया है कि करोड़ों वर्षों में नहीं किया होगा। सोनी जी, तुम्हारा तो गोत्र सोनी जी है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक जब बनता है तो स्वर्ग के देव आकर के स्वर्ण की वर्षा किया करते हैं। आज चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्य उदय के समय शुभ योग में, शुभ दिन, शुभ ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ, और उधर देवों के आसन कंपायमान होने लगे। कल्पवासी देवों के भवनों में घंटा बजने लगे। ज्योतिषी देवों के सिंहासन कंपायमान होने लगे। व्यंतरों के भवनों में भेरी बजने लगी, और भवनवासी देवों के भवनों में शंखों का नाद होने लगा। और जैसे ही नाद हुआ तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये क्या हो रहा है, और उनको मालूम हुआ कि त्रिलोक के पति तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हो चुका है। धन्य है कवि भावना भाना की प्रभु, जैसे आपको जन्म हुआ ऐसे ही हमें भी ऐसे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो।
और तीर्थंकर पद की प्राप्ति ना भी हो माताओं, तो इतनी भावना भाना, इतनी भावना भाना, इतनी भावना भाना कि तुम्हारी कोख से एक बार यदि तीर्थंकर ने जन्म ले लिया तो समझ लो तुम्हारी भी मोक्ष मार्ग और निर्वाण पक्का हो चुका है। या तो सची बन जाना, उसका भी निर्वाण पक्का है, मोक्षगामी जीव है, या तीर्थंकर की माता बन जाना। यही दो सौभाग्य हैं तुम्हारे। वो मां उस तीर्थंकर जैसे बालक को पाकर के कितनी प्रसन्न थी, लेकिन आज की माताएं तो ऐसी होती हैं कि कितनी बार अपनी संतान को मार चुकी होती हैं। देवेंद्र भाई, कितनी बार छोटी सी भूल पर अपनी संतान को बोल देती हैं जा मर जा, तू जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा था। अरे जनियों, चींटी को बचाने वालों, क्यों बेटियों को मारते हो? ऐसे भी लोग हैं सनत भैया, ऐसे भी लोग हैं राजेश भैया। ओहो, ऐसे भी लोग हैं योगेश दादा इस धरती पर कि जिन्होंने नहीं चाहा कि संतान की उत्पत्ति हो, जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि संतान की उत्पत्ति ना हो, और उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया, मारने की पूरी तैयारी कर ली, अपने पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन उसका पुण्य इतना प्रबल था कि उस बेटे ने जन्म ले लिया। और नियोग की बात देखो कि वो मुनि बन करके साधना में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक माँ आई और आचार्य भगवान से उसने प्रायश्चित लिया। और क्या प्रायश्चित लिया पता है? माताओं को सुनने लायक है। उसने प्रायश्चित लिया कि महाराज मुझ जैसी पापन कोई नहीं होगी। मैंने जिस संतान को मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसने जन्म ले लिया और वो आज मुनि बन करके साधना में लगा हुआ है। अब सोचो, उस बेटे को यदि ये बात पता चल जाए तो मां के प्रति कितनी बहुमान आएगा। जब एक ऋषभ देव तीर्थंकर ने जन्म लिया तो पूरी लोक में इतनी खुशियां पैदा हो गईं। रविंद्र भाई, 2 बेटों ने जन्म लिया। रविंद्र भैया, इतने तुम पहलवान आदमी हो, तुम्हारे 2 बेटे मुनिराज बन गए। तुमने 3 पुत्रों को जन्म दिया। यदि तुम ऐसे 10 पुत्रों को जन्म देते तो इस धरती पर कितना अच्छा होता। अरे अपन लोगों ने, आप लोगों ने थोड़े पूरा ठेका ले रखा है जनसंख्या सीमित करने का, है कि हम जैनों को ही ठेका दिया गया है क्या ये, कि हम 1 और हम 2 और हमारा 1? अरे ये सोचो कि हम 2 हमारे 20। अपने पास तो इतना है कि जितना लुटाओ उतना कम है। अरे करोड़ों की संपत्ति है रानू भाई, क्या डरना उसमें? अरे 10 भी हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? अरे ये सोचो कि 10 हो जाएंगे, 10 दुकानें खोल लेंगे अपन, 10 जगह व्यापार खिलाएंगे। अब मोना भैया को देखो, यहाँ अलग व्यापार है, इंदौर में अलग व्यापार चल रहा है। अरे ऐसा भी तो बेटा हो सकता है। ये क्यों सोचते को हमको खिलाना पड़ेगा? संतोष भैया, ये मत सोचो। ये सोचो कि जब हर व्यक्ति अपना पुण्य लेकर के आता है, हर व्यक्ति पुण्य लेकर के अपना साथ में आता है। माताओं ध्यान दो, जब पुत्र गर्भ में आता है, वो पुत्र जब जन्म लेता है, ध्यान रखना अपना पुण्य के साथ आता है। किसी भी कुंवारी कन्या के पूछना,
जब वो गर्भ को धारण करती हैं और ऐसी वात्सल्य भाव बनाती है, तो जब पुत्र जन्म लेता है तो उसके आंचल में दुग्ध की धारा स्वयं भर जाया करती है। कभी किसी ने नारियल का पेड़ देखा? नारियल का पेड़? तो रानू भाई, वो नारियल का पेड़ पर फल कहाँ लगते हैं? नीचे के ऊपर? ऊपर लगते हैं। तो रानू भाई से पूछना कि उस नारियल की जो नारियल का फल है उसमें पानी किसने भरा? वो नारियल में पानी किसने भरा वकील साहब? उस नारियल के अंदर पानी किसने भरा? क्या हो गया, मौन हो गए क्या सब? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस नारियल के अंदर पानी किसने भरा और मां के आंचल में दुग्ध की धारा किसने भरी? यदि संतान घर में आइए तो अपना पुण्य लेकर के आइए, तो पुण्य के प्रभाव से मां के आंचल में दुग्ध की धारा भर जाया करती है। यदि चोंच मिली है तो दाना भी चुगने को मिल जाता है। चोंच मिली है तो दाना भी चुगने को मिल जाता है। इसलिए संतान को जन्म देने के पहले ये विचार मत करना कि संतान का पालन हम कैसे करेंगे। राजेश भैया थोड़ा खड़ा हो जाओगे क्या? ये बताओ कि आप कुछ पर आपके पास कुछ धन संपत्ति कुछ है कि नहीं है? नहीं, कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत, 1-2 कुंटल सोना चांदी कुछ तो होगा। नहीं है? अच्छा, इसलिए नहीं बता रहे कि सेल टैक्स वाले नहीं आ जाए। कोई बात नहीं है, आपकी चमक देख के हम समझ जाते सब बात। तो आप ये सोचो कि आपके जो पिताजी थे वो सोचते होंगे कि मेरा बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यहीं पर हैं क्या? अभी कहाँ पर हैं? हाँ, अरे दादा, जब राजेश का जन्म हुआ था तब आपने विचार अवश्य किया होगा कि बेटा क्या खाएगा क्या नहीं करेगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा। कुछ तो विचार किया होगा, कुछ तो विचार किया होगा। नहीं किया? तो ये बताओ कि आपके पास खाने पीने अच्छे से मिल रहा है? आपको अच्छे से चल रही है ना जिंदगी? अच्छे से चल रही है। तो यदि आपके पिताजी सोचते थे कि मेरे बेटा का कैसे काम चलेगा, तो आज तुम खा पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? ऐसे ही दादा ध्यान रखना, तुम्हारे बेटे का पुण्य है तो उसका भी जीवन निर्वाह हो जाए, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके साथ अपना अपना पुण्य जुड़ा हुआ है। सबके साथ अपना अपना पुण्य जुड़ा हुआ है। अरे तुम तो ये सोचो कि जितनी अधिक संतानें होंगी उतने सम्यक दृष्टि जीव इस धरती पर होंगे। ये सोचो, कहां तुम एक एक के चक्कर में पड़े हो। एक नहीं, कम से कम 5 तो होना चाहिए। क्या? अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। अरे पापियों की इतनी संख्या है संसार में, तो कम से कम धर्मात्माओं की संख्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धर्मात्माओं की संख्या भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरे जब अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, नेता बनेंगे ही नहीं, तो बेईमान लोग अपने आप बनेंगे, उसमें गाली देने की आवश्यकता क्या है? जब इस धरती पर अच्छे लोगों को तुम जन्म ही नहीं दोगे तो निश्चित रूप से पापियों की संख्या तो बढ़ना ही बढ़ना है। आज तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है और मनुष्यों,
वे तीर्थंकर भगवान जिनका आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि इस धरती पर दिगंबरत्व का सर्वप्रथम कोई उपदेश देने वाले हुए इस कली काल में, तो वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। लेकिन वे ऋषभ देव इतने प्रतापी थे कि जैन दर्शन में ही नहीं, अन्य दर्शनों में भी उनको स्तुत्य स्थान प्राप्त है। अंतिम मनु रावी राय के पुत्र हिंदू संप्रदाय में ऋषभ देव को विष्णु का 8वां अवतार स्वीकार किया गया है। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ऋषभ देव के बारे में कि वे परमहंस दिगंबर धर्म के प्रथम प्रतिपादक थे। और आपने नाम सुना होगा हठ योग का। हठ योग ये हिंदुओं का ध्यान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। उसकी मंगलाचरण में सर्वप्रथम हठ योग के लेखक ने ऋषभ देव की वंदना करते हुए लिखा है कि हठ योग का ध्यान का सर्वप्रथम यदि किसी ने उपदेश दिया है तो वे ऋषभ देव हैं। वे ऐसे ऋषभ देव जिन्होंने इस श्रमण परंपरा को उन्नत किया। इस भारत की भूमि पर उन्होंने आकर के धर्म को समृद्ध किया। ईश्वर दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। त्रियंच बनना बहुत सरल है, नारकी बनना भी सरल है, और देव भी जिस पर्याय को तरसते हैं वो है नर पर्याय। सबसे टॉप की कोई पर्याय है, यदि मुक्ति की कोई पर्याय है तो नर पर्याय है। जो भी सिद्ध परमात्मा बनते हैं वे मनुष्य पर्याय से ही बना करते हैं। और इस संसार में जितने भी वैद्य हैं, साहित्यकार हैं, इंजीनियर हैं, वक्ता हैं, शिल्पकार हैं, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं वे मनुष्य ही हुआ करते हैं। सबसे पहले तो पंचेंद्रिय पना पाना बहुत कठिन है। मनुष्य पर्याय अत्यंत कठिन है, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उच्च कुल पाना कठिन है। उच्च कुल पाकर के सुंदर शरीर और बुद्धि पाना कठिन है, और उत्तम बुद्धि प्राप्त करके निर्घंत गुरुओं की शरण अत्यंत कठिन है। सुर दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय। और ऐसी पर्याय को प्राप्त करके ऐसी कल्प वृक्ष के समान गुरुओं को प्राप्त करके भी यदि हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, अपने जीवन में शांति की किरण को प्राप्त नहीं कर पाए, घंटी से मंदिर का बोध होता है। जो व्यक्ति इस कली काल में इतनी भीषण गर्मी में भी तीर्थंकर प्रभु के द्वार पर बैठकर के जिन भक्ति कर रहा है, समझ लो कि ये भविष्य का भगवान बनने वाला जीव है। भविष्य का बनने वाला भगवान जीव है, जो निर्घंत गुरुओं की वाणी को इतनी एकाग्र चित्त होकर के सुन रहा है। समझ लो कि इसके अंदर भगवान बनने की प्यास है, भगवान बनने की प्यास है। और जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, हमारे अंदर लगन नहीं होगी, हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण होने वाला। आज सिहोरा नगर में ऐसा लग रहा है कि साक्षात पूरे स्वर्ग के देव देवियां यहां उतर करके आ गए हैं। ऐसे प्रसन्न चित्त होकर के, जो प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की भक्ति करता है, जो प्रसन्न चित्त होकर के तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करता है, उसके भवों भवों में प्रसन्नता जाती नहीं है। सौभाग्य उसके चरणों को आकर के चूमते हैं।
बंधुओं, आज तीर्थंकर के जन्म कल्याण पर इतना विचार करना कि ऐसा तीर्थंकर ने कौन सा पुरुषार्थ किया था कि तीनों लोगों के नाथ बन करके उन्होंने इस भव को प्राप्त किया है। उनकी भक्ति हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका जन्म हुआ है, उनकी भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये अंतिम भव है। अब वे कभी भी किसी मां के गर्भ में आने वाले नहीं हैं। हमको भी इतना पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि कम से कम एक सीमा बन जाए हमारी कि हम अनंत भवों को प्राप्त ना हो। जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जन्म देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी जन्म देती है अपनी संतान को, एक सूकरी भी जन्म देती है संतान को, एक कोकरी भी जन्म देती है संतान को, एक मक्खी भी जन्म देती है संतान को। पता है आपको माताओं, एक जो सूकरी होती है वो एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है पता है आपको? पता है किसी को? 8-10 बच्चों को जन्म देती है एक साथ। और जो कुकरी होती है वो 6-7 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। और जो अजगर होता है वो एक साथ एक बार में 1000 अंडे देता है, 1000 संतान होती है उसको उत्पन्न। बसंत भाई, अजगर को 1000 संतान होती एक साथ। परंतु देखो दुर्भाग्य, जब इन माताओं को बहुत अच्छे से वेदन होगा, जब संतान का जन्म होता है तो प्रसूति के बाद बहुत तीव्र वेदना सताती है, काई की? भोजन की। इन माताओं को पता होगा, जब संतान का जन्म होता है तो बहुत भूख लगती है। तो ये माताओं तो भव्य जीव हैं, विवेकी हैं, तो भोजन कर लेती हैं, गुड़ के लड्डू खा लेती हैं। और तुमको तो तुमने जन्म नहीं दिया, फिर भी फ्री में आई लड्डू खाने मिलना है तुम लोगों को। लेकिन जब सूकरी को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो अपनी ही संतान को खा जाया करती है। कुकरी को जब भूख लगती है तो वो अपनी ही संतान को खा जाती है। और जब अजगर को जैसे ही वह 1000 अंडे देता है, अपने ही अंडों को फोड़ फोड़ करके खा जाया करता है। सुर दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय। कितनी संतानें हैं जन्म ही नहीं ले पाती हैं, और किस्मत से जन्म ले लिया तो पता चला कि जन्म लेते ही रोग लग गए और बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और कितनी ही संतानें ऐसी हैं कि जन्म लिया और मां का देहांत हो गया। और बगैर माता पिता की संतान कैसी होती है? बगैर माता पिता की संतान ऐसे होती है वकील साहब जैसे कि श्वान की जिंदगी होती है। मनुष्य बनना भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य बनो तो निर्धन मत बनो। यदि किसी को मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो गई और वो निर्धन हो गया तो उसका जीवन त्रियंच के समान बीता करता है। दिन भर उसको एक ही चिंता होती है कि पेट भरने के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अरे आपके घरों में तो सुख संपत्ति सब कुछ है, सब कुछ अपने पास है। हमारे लिए तो इतना पुण्य कमा करके अपन लोग आए हैं कि किसी भी चीज की हमारे लिए प्रणुष सागर जी आवश्यकता, किसी भी चीज की आवश्यकता प्रणेश सागर जी अपने को नहीं है। क्योंकि अपन तो समझो कि यदि 15 मिनट लेट भी हार को जाएंगे, समझो 2 चीजें और अपने को एक्स्ट्रा खाने मिलना है, क्योंकि इतनी देर उनको बनाने मिलेगी। क्या
और एक वो जीव है रानू भैया, एक वो जीव है कि जो देख रहा है, सड़क के किनारे कटोरा लेकर के भी बैठा है और सोच रहा है कि इस कटोरे में कोई सूखी रोटी डाल दे, लेकिन पुण्य छीन को सूखी रोटी भी, पुण्य छीन को सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। और एक वो पुण्यात्मा है, अपना पेट भरता है और दुनिया को जाकर के लड्डू खिलाता है कि लो भैया तुम भी लड्डू खाओ, तुम भी भोजन करो। धन्य है जो दान देते हैं, जो दान देते हैं प्रसन्न होकर के, उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भैया सौधर्मेंद्र, कपिल भाई, कुआं से तुम जितना पानी निकालोगे तो दूसरे दिन क्या होगा? पानी उतना का उतना भर जाता है। और यदि कुएं से पानी नहीं निकालोगे रानू भैया तो पानी सड़ जाएगा। इसलिए अपनी संपत्ति का थोड़ा बहुत दान देते रहना, क्योंकि धन की गति है, या तो दान दे दो या भोग लो या वो छीनने वाला है। आज तीर्थंकर का जन्म हुआ है तो जन्म पर इतना विचार करना कि जन्म भी दुखदाई है और मरण भी दुखदाई है। इतना विचार करना तीर्थंकर की जन्म पर कि जब जन्म होता है तो मां को कितनी वेदना होती है, और जन्म लेने वाले बालक के संतान को भी बहुत बहुत वेदना होती है। इसलिए भगवान के द्वार पर जाकर के एक ही विचार करना कि भगवान मुझे ऐसे भव की प्राप्ति हो, ऐसे भव की प्राप्ति हो कि वो मेरा अंतिम भव हो, फिर मुझे ना जन्म लेना पड़े, ना मुझे मरण की वेदना को सहन करना पड़े। दृष्टि हमारी कैसी होना चाहिए? चकोर की तरह होना चाहिए। सौधर्मेंद्र, दृष्टि हमारी चकोर की तरह होना चाहिए, चील की तरह नहीं होना चाहिए। एक चकोर पक्षी धरती पर बैठा हुआ है और निहारता है आकाश में चंद्रमा को। एक व्यक्ति ऐसा है कि दुकान पर बैठा हुआ है और विचार कर रहा है कि देखो ये भव्य जीव कैसे इस भीषण गर्मी में तीर्थंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कैसे अपने पुण्य के भंडार भर रहे हैं, कैसे अपनी भावी पर्याय को पुलकित बना रहे हैं। कहां बैठा है? दुकान पर बैठा है। एक चकोर पक्षी धरती पर बैठ कर के आशीष भाई कहां निहार रहा है? आकाश में निहार रहा है। और एक चील पक्षी आकाश में उड़ रहा है, लेकिन धरती पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को निहार रहा है। हमको चील नहीं बनना, हमको क्या बनना है? हमको चकोर बनना है। और चकोर बनना है और गुणियों के गुणों को निहारना है, क्योंकि संसार में शास्त्र अनेक हैं, संसार में विद्याएं अनेक हैं, मात्र तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक पर इतनी सी बात हमको समझ लेना है कि संसार में जो संबंध हैं वे स्वभाव नहीं है। परिवार के साथ रहना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, लेकिन अंतरंग में अमृत भैया एक बात विचार करना कि ये सब मेरे साथ जाने वाले, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आज से न किसी से झगड़ा करना सनत भाई, न किसी से दुर्वचन बोलना, जो है सो है। अध्यक्ष जी, जो चला गया अब वो वापस आने वाला, जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। जो हमारे पास है उसमें संतोष धारण करके अपने जीवन को ऐसा बना लो कि कभी भी संयोग और वियोग को हमारे लिए प्राप्त ना हो।
उस वीतराग अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं कि जहां सूल भी हमारे लिए सिंहासन से प्रतीत होने लगे। उन तीर्थंकर भगवान के आज उस सुर दुर्लभ पर्याय को हमने प्राप्त किया है, जिस पर्याय को तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त किया। लेकिन तीर्थंकर ने अब आज इतना खूब मजा लूटो आज सब लोग, सौधर्मेंद्र खूब जितना आप आनंद लूट सको तीर्थंकर भगवान के साथ लूटो, क्योंकि कल तीर्थंकर भगवान हमारे पाली में आ जाएंगे। सब कुछ छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए आज पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है। आप तीर्थंकर के साथ खूब खुशियां मनाओ, खूब आनंद लूटो और तीर्थंकर के भक्ति करके अपने पुण्य के कोष को भरो और अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करो इन्हीं मंगल भावों के साथ कि हे भगवान, इस आपने तो कल्याणकों को प्राप्त किया है, 5 कल्याणकों को, लेकिन हमारा भी एकमात्र निर्वाण कल्याणक हो जाए। इन्हीं भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जय बोलिए सुरसंवेदी 108 सुब्रत सागर जी महाराज की। सभी जनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हो ढोक।